तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज भी हम उन्हीं दो सवालों के साथ बैठे हुए हैं जो जिसके साथ हम कल बैठे थे कि मुझे परेड के सामने क्यों खड़ा नहीं किया गया, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन ये था कि मेरी क्या गलती थी। तो चलो आज इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इससे पहले कि मैं आपको पूरी इन दोनों सवालों के जवाब दे दूँ, और एक इवेंट प्लीज़, और एक इवेंट सुन लो क्योंकि वो भी इसी मिस्टेक से, इसी गलती से जुड़ा हुआ है। और एक इवेंट सुन लो और मज़ेदार है, आपको बोर नहीं होगा। तो स्टूडेंट ऑफ द ईयर की ट्रॉफी से रिलेटेड है ये इवेंट। तो चलो स्टार्ट करते हैं ये कहानी, स्टूडेंट ऑफ द ईयर से रिलेटेड कहानी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हम 10वीं में जाते थे, 10वीं मतलब 10वीं का क्या रूल है कि जैसे ही बच्चे 10वीं में जाते हैं तो एट द एंड ऑफ द ईयर, जब साल ख़त्म होने आता है तो उन्हें एक ट्रॉफ़ी मिलती है। वो होती है स्टूडेंट ऑफ द ईयर। मतलब जो बच्चा पूरे साल में बहुत अच्छा था, सब चीज़ में अच्छा था, पढ़ाई में, लिखाई में, उसके बाद स्पोर्ट्स में, खेलने में, कूदने में, ट्रॉफीज़ वगैरह, और वो सब चीज़ में जो अच्छा था उसको स्टूडेंट ऑफ द ईयर की ट्रॉफ़ी मिली जाती है। ऐसा कह सकते हैं कि टीचर्स का चमकता हुआ तारा, उसको उसको कहते हैं स्टूडेंट ऑफ द ईयर। तो हाँ, तो साल भर इस स्टूडेंट ऑफ द ईयर की ट्रॉफ़ी के लिए बच्चे क्या क्या नहीं करते थे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। तो मैं जो थी 10th में थी, हमको जैसे कि मैं लीडर थी और बहुत सारे बच्चे मतलब जो होशियार है वो सब उनको लीडर बनाया जाता था। तो हर किसी को उनकी उनकी ड्यूटी अलॉट की जाती थी। तो हम मेरी क्या ड्यूटी थी कि मैं छोटे बच्चों को लाइन में लेके जाके, मैं और मेरी फ्रेंड छोटे बच्चों को लाइन में लेके जाके स्टेज पे बिठाते थे खाना खाने के लिए, लंच के लिए। देखो हमारे स्कूल में ना एक टेरिस पे, बेसमेंट में और एक स्टेज पे, 3 जगह बच्चों को बिठाया जाता था खाना खाने के लिए। तो सबसे छोटे बच्चों को स्टेज पे बिठाया जाता था, उसके बाद उससे थोड़े बड़े बच्चों को बेसमेंट में, और सबसे बड़े बच्चों को टेरिस पे बिठाया जाता था खाना खाने के लिए, ताकि ज़्यादा जम्बलिंग ना हो। तो ऐसे ही मेरा और मेरे साथ एक मेरी फ्रेंड थी, उसका और मेरा क्या ड्यूटी था कि हम छोटे बच्चों को लाइन में लेके जाके वहाँ पर स्टेज पे बिठाते थे और ध्यान रखते थे कि वो अच्छे से खाना खा रहे और ज़्यादा शोर नहीं मचा रहे, क्योंकि बच्चे खाना कम खाते हैं और शोर ज़्यादा मचाते हैं लंच ब्रेक के टाइम। तो हम लोग ध्यान देते थे, उनको लाइन में लेके जाके हाथ धुलवा के फिर स्टेज पे लेके जाते थे। स्टेज पे लेके जाने के बाद फिर हम पूरा ध्यान रखते थे कि वो चुप बैठे और चुपचाप खाए। अब आप बोलेंगे चुप बैठ के कैसे खाएंगे, नहीं मतलब चुपचाप खाए, बड़बड़ करके ना खाए। हाँ, और इनफैक्ट हम अपनी ड्यूटी एकदम जिम्मेदारी से करते थे, बराबर बच्चों को लेके जाके एकदम चुप कराते थे। तो कुछ टीचर्स हैरान हो जाते थे कि अरे ये कैसे इतने, एक तो छोटे बच्चे चुप नहीं बैठते, बड़ों की बात सुनते नहीं, लेकिन हमने उनको कैसे चुप करवाया। टीचर्स हैरान हो जाते थे और देखते थे अरे ये बच्चों को कैसे चुप बिठाया। तो एक दिन हम पूरा ध्यान रखते थे कि बच्चे अच्छे से खा रहे, फेंक रहे तो नहीं, पूरा डब्बा फिनिश कर रहे हैं। हमको ये भी कहा गया था कि तुम लोग देखो कि वो पूरा डब्बा फिनिश कर रहे हैं या नहीं, उनको पूरा फिनिश करवाने लगा। तो एक बच्ची थी, तो ऐसा बोल सकती है कि वो बच्ची और मैं फ्रेंड्स थे। तो एक बार मैं बेटी पूरा नहीं खा रही, नखरा कर रही, तो मैं बेटी और उसको अपने हाथ से खिलाने लगी। तो अचानक मैंने आवाज़ सुनी, कोई मुझे बुला रहा है। मैं यहाँ पे देखा, मैं बुला रही, या अल्लाह कौन बुला रहा है मुझे। फिर ऐसे देखते 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 अचानक मेरी नज़र ऊपर गई, जब देखा तो सर ऊपर से बुला रहे थे मुझे। मैंने बोला ना कि टेरिस पे कुछ बड़े बच्चों को खाने के लिए बिठाते, तो सर ऊपर से मुझे बुलाए। बोले तो सर पहले नहीं आए थे, पहले मैडम आए, मैडम ने मुझे देखा, फिर उन्होंने सर को बुलाया। फिर सर ने बोला कि मैंने फ़ोटो क्लिक किया, अच्छा काम कर रही हो, ऐसा करे, मोबाइल दिखाया। तो मतलब बोल रहे थे कि मैंने तुम्हारा फ़ोटो लिया, ऐसा वैसा। तो मैंने बोला अभी फ़ोटो लो, कुछ भी करो, क्या क्या फ़र्क पड़ता है, अपन तो अपनी जिम्मेदारियाँ निभा रहे, अपन किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहे, बल्कि अपना काम अच्छे से करने के लिए अपन कर रहे। और बच्चे तो इतने क्यूट होते हैं, उनके लिए उनको तो अपन हाथ से खिला ही सकते, इतना छोटा काम तो कर ही सकते। तो उन्होंने फ़ोटो ले लिया और मतलब सबको मालूम था,
जैसे जैसे मतलब मेरा रेपुटेशन चल रहा था सबके साथ, मतलब टीचरों के साथ अच्छा बोलना चालना था मेरा। उसके बाद ड्यूटी भी अच्छे से निभा रही थी, जो कहा गया था वो तो पूरा कर ही रहे थे। तो पूरे साल अपन ने निभाई अपनी ड्यूटी, जो जो बोला गया ऐसा करो वैसा करो। और स्टूडेंट ऑफ द ईयर की ट्रॉफ़ी एट द एंड ऑफ द ईयर देती है, मतलब साल के एंड में देते वो ट्रॉफ़ी, जब सब कुछ हो जाता है, जब स्पोर्ट्स मीट भी हो जाता है। स्पोर्ट्स मीट क्या है? स्पोर्ट्स मीट मतलब जब मतलब कुछ कुछ दिनों के लिए ना इवेंट होता है, जैसे रनिंग का, लॉन्ग जंप का, डिस्क थ्रो का, शॉर्ट पुट का, ऐसे अलग अलग इवेंट्स होते हैं। तो उनमें आपको मेडल जीतना रहता है, मतलब जिसने अच्छा परफॉर्मेंस दिया उसको तो मेडल उसके तकदीर में तो लिखा ही है। तो इस तरह बच्चों की कैपेबिलिटी समझी जाती है कि वो स्पोर्ट्स में कितने अच्छे। तो रनिंग वनिंग होती थी, तो रनिंग में भी मेरा अच्छा था, मैं रनिंग अच्छा करती थी, तो रनिंग में भी था मेरा नंबर, मुझे मेडल मिलते थे। उसके बाद डिस्क थ्रो, शॉर्ट पुट, ऐसे 3 ही इवेंट उन्होंने बोला था, क्योंकि अगर सब इवेंट में अपने को ही मिलेंगे तो दूसरे बच्चे क्या करेंगे? हाँ, क्या ठेसा कूटेंगे? तो इसी तरह 3 ही इवेंट में लेना था, मैंने 3 ही इवेंट में लिया, तीनों में माशाल्लाह मेडल आए। तो मतलब बस सब कुछ क्लियर क्लियर था कि किसको स्टूडेंट ऑफ द ईयर की ट्रॉफ़ी मिलने वाली है। सिर्फ मैं नहीं थी, बल्कि और एक लड़का था, और बहुत सारी लड़कियां भी थी जो कि इस चीज़ के हकदार थी। मतलब देखो, जो सबसे टॉप में होगा ऑब्वियसली सिंपल सी बात है कि उसी को ट्रॉफ़ी मिलने वाली है। तो मेरा अच्छा नंबर आता था, पढ़ाई में भी अच्छी थी बहुत, और उसके बाद स्पोर्ट्स में भी अच्छा था। और फिर आया स्टूडेंट ऑफ द ईयर की ट्रॉफ़ी देने का दिन। देखो हमारा क्या होता था कि गैदरिंग होती थी। मैं इसलिए हंस रही हूँ कि आप सोचेंगे अरे कभी खाली स्टूडेंट ऑफ द ईयर की ट्रॉफ़ी कर रही है, कब बोलेंगी उसके बारे में? तो मैं बोलती हूँ थोड़ा सब्र करो यार, ऐसे डायरेक्ट पॉइंट पे नहीं आते। हाँ, तो हमारे स्कूल में क्या था, एक साल गैदरिंग होती है, एक साल नहीं होती है। एक साल गैदरिंग होती है, एक साल नहीं होती है। गैदरिंग मतलब जब डांस नहीं करते सब बच्चे, तैयारी डांस करते हैं, मेकअप वेकअप सब कॉस्ट्यूम पहन के आते हैं डांस करने को स्टेज पे। तो वो जो है, तो वो गैदरिंग उस साल नहीं था जब ट्रॉफ़ी वॉफ़ी बांटने वाले थे। तो लेकिन इवेंट होता था, इवेंट ऐसा मंडप वगैरह ऑर्गेनाइज करके बच्चों को बिठाते थे, और सभी एकेडमिक और स्पोर्ट्स की ट्रॉफीज़ एंड मेडल्स एक साथ देते थे। तो अब आया, सब लोग दिल थाम के बैठे थे, और सबको मालूम था कि किसको ये ट्रॉफ़ी मिलने वाली है, और दिल थाम के बैठे थे सभी। ट्रॉफीज़ बट गई, मेडल्स बट गए, और उसके बाद लास्ट आया स्टूडेंट ऑफ द ईयर की ट्रॉफ़ी का अनाउंसमेंट। तो अनाउंस किया गया, सो द स्टूडेंट ऑफ द ईयर ट्रॉफ़ी गोज टू यश। मतलब एक लड़के को मिला गया वो ट्रॉफ़ी एक लड़के को गई, वो अपने को नहीं मिली, और अपने को इस बात का गम भी नहीं है। मैं बैठी थी मस्त देख रही थी, वो स्पीच दे रहा था, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है, उसको भाई भाई बोलते थे, अच्छा हो गया अपने ही भाई को मिला, उसमें क्या प्रॉब्लम है? वो भी अच्छा था, एकदम होशियार था स्टडीज़ में, इनफैक्ट उसका ही फर्स्ट आता था। तो उसको मिली ट्रॉफ़ी, स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा था, चलो यार किसी इसको मिला, लायबल पर्सन को मिला। तो मैं बैठी थी, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मेरे को मिलना है अभी वो ट्रॉफ़ी। अपने घर में भी ट्रॉफ़ी पड़ी हुई एकेडमिक ईयर की, ऐसे धूल पड़ रही है उसके ऊपर, धूल चाट रही है वो ट्रॉफ़ी, उससे अच्छा तो किसी और को मिली, वो कम से कम उसका ध्यान रखेंगे, उसे शोकेस में रखेंगे। यहाँ पर तो शोकेस भी नहीं, मेरे को कोई गम नहीं था, मैं बैठी थी ऐसे देख रही थी। तो अचानक मैडम क्या बोलते हैं, एक मैडम थे, वो मेरे हक से बहुत अच्छे थे। तो वो बोले क्या हुआ, सैड दिख रही बहुत? मैं बोला नहीं मैडम, मैं सैड नहीं हूँ। तो मतलब देखो ना, मतलब ऐसा था कुछ कि मैडम को ऐसा लगता था कि ट्रॉफ़ी मुझे मिले, एक ट्रॉफ़ी। तो मैडम को ऐसा लगा था कि ट्रॉफ़ी मुझे मिले, लेकिन वो मुझे नहीं मिली। चलो अल्लाह का शुक्र है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मतलब मैंने स्कूल में ही बहुत सारा सीख ले लिया कि इंसान जब जीतता है तो क्या फीलिंग होती है, जब हारता है तो क्या फीलिंग होती है। एंड आई हैव सीन अ लॉट इन माई स्कूल लाइफ। बात यहाँ तक पहुँची थी कि
मेरी क्या मिस्टेक थी। तो चलो यार फाइनली मैं आपको बोल ही देती हूँ कि मेरी क्या मिस्टेक थी। तो जैसे कि आपको मालूम है कि 10th का क्या माहौल होता है। 10th स्टैंडर्ड में जो होते हैं ना, उनके ऊपर बोर्ड एग्जाम का प्रेशर होता है। उनके ऊपर नहीं बल्कि टीचर्स के ऊपर, बच्चों के ऊपर, दोनों पे प्रेशर होता है। टीचर्स के ऊपर क्यों? क्योंकि उनको पूरा सिलेबस कवर अप करना रहता है। तो जल्दी जल्दी पढ़ाते हैं उनको, जैसा टाइम मिलता है ना, पीटी का भी लेक्चर ले लेते, लेक्चर नहीं पीरियड, पीटी का भी पीरियड ले लेते ताकि वो पढ़ा सके। तो ऐसा ही एक दिन लास्ट पीरियड था, स्कूल छूटने वाली थी और लास्ट लेक्चर जो था वो साइंस का था। तो सर ने कहा कि एक एक पैराग्राफ आप सब पढ़ो, मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ, आप पढ़ो, मैं उसके बाद उसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो धीरे धीरे सब पढ़ने लगे। फिर नंबर आया एक लड़की का जो मेरे सामने बैठी हुई थी, ठीक है। तो वो लड़की का नंबर आया तो वो उठी और उसने पढ़ना स्टार्ट किया। तो वो पढ़ रही उसने पढ़ना स्टार्ट किया और पढ़ रही। फिर अचानक वो जो है ना वो अटकने लगी, मतलब एक वर्ड उसको प्रोनाउंस करने नहीं आ रहा था, वो गलत कहकर आगे चली गई। तो मैंने उसको टोका, मैंने बोला अरे ऐसा नहीं, ऐसा है, ऐसा पढ़ो, आप गलत पढ़ रहे हो। तो मेरे को एकदम मतलब नहीं क्या ऐसा बोलने लगी, हाँ हाँ पता है, चल मेरे को मत सिखा ऐसा वैसा। मैं भड़क गई, क्या किसी ने आज तक मेरे साथ ऐसे बात नहीं की, मुझे डायरेक्ट अरे तुरे से बात करी है मेरे साथ। मेरा दिमाग घूम गया। फिर ना मैं जस्ट वेट कर रही थी कि कब लेक्चर ख़त्म हो। तो जैसे ही लेक्चर ख़त्म हुआ, घंटी बजी, सब बच्चों को सर ने वंदे मातरम बुलवाया, सबने वंदे मातरम बोला। और जैसे ही मुझे मौका मिला ना, थुप, 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 ऐसा पूरा एक गाल पे दो बुक्के और एक गाल पे दो थप्पड़ मारे मैंने। और दो थप्पड़ मारे मैं, क्योंकि मेरा दिमाग मेरे कंट्रोल में नहीं था, तो इतना डेंजर मारा मैंने। तो अगले दिन वो अपनी मम्मी को लेकर आई कि उसकी मम्मी फिर कहने लगी कि ऐसा ऐसा मारते हैं क्या, मतलब उसका इधर सूज गया ऐसा वैसा। तो मैंने बोला सॉरी सॉरी आंटी, वो मतलब मेरे से मिस्टेक हो गई। गुस्से में इंसान को कुछ समझ में नहीं आता। और आज तक मेरे साथ, सुनो, जब देखो 1st to 10th आज तक किसी ने आपके साथ ऐसी बात नहीं की होंगी और अचानक कोई ऐसी बात करता है तो मेरा मगज घूम गया था। इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि अगर कोई आपको ऐसा ढिठकार रहा है कि ये मेरे को आता है या ऐसे, ये अब मुझे एक्सपीरियंस है, अब मेरे को मेरा दिमाग ख़राब नहीं होता। लेकिन तब तब तो मेरा दिमाग बचपन वाला था, 10वीं तक भी कैसा दिमाग था पता नहीं। तो इतना दिमाग भड़क गया और मैंने ऐसी गलत व्यवहार की, गलत बिहेवियर किया और उसकी वजह से मेरा जितना रेपुटेशन मैंने बनाई था, सब रेपुटेशन ख़राब हो गया, सब मिट्टी में खाक में मिल गया। हमारी एक मैडम थी और वो मुझे बहुत समझाते थे कि कहते थे कि अभी तुम्हारे ऊपर, जब मुझे लीडर बनाया गया उसके बाद हेड गर्ल, तो कहा कि अब तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ गई है, अब तुम्हें मतलब खुद को काबू में रखना है, तुम्हें डिसिप्लिन में रहना है। मैं बोला हाँ मैडम। लेकिन बोलते ना कि इज्जत कमाने में सालों लग जाती है लेकिन इज्जत गंवाने में सेकंड नहीं लगता, वैसा ही हुआ। तो पूरी रेपुटेशन ख़राब होने में कुछ सेकंड भी नहीं लगे। और क्योंकि मैंने उस लड़की को मारा, फिर बात तो यही आती है ना कि अरे एक ऐसी लीडर है, बच्चों को मारती फिर रही है, गुंडागर्दी करती फिर रही है। तो इसीलिए मुझे परेड में आगे नहीं खड़ा किया गया। और यही है मेरी मिस्टेक कि मैंने एक लड़की को मारा, एक लड़की के ऊपर हाथ उठाया और इसी की वजह से मेरी स्टूडेंट ऑफ द ईयर की ट्रॉफी मेरे हाथ से छूट गई। मगर अफसोस नहीं इस बात का, अफसोस सिर्फ इस बात का है कि मैंने उसके ऊपर हाथ क्यों उठाया था। मैंने हाथ नहीं उठाना चाहिए था। और अगर मैं हाथ नहीं उठाती तो शायद ये मेरी दुनिया अलग ही होती। चलो खैर, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कुछ सीख मिली वहाँ से, मुझे सीख मिली कि ज़िंदगी में कभी भी किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए। मजाक में चलता है मगर ऐसे हाथ नहीं उठाना चाहिए। देखो जैसे स्कूल में प्रिंसिपल होता है, ठीक है, स्कूल में प्रिंसिपल होता है, वैसे जैसे इंसान स्कूल के बाहर आता है ना और इंसान बड़ा होता है तो उसके लोकेलिटी में पुलिस होती है। जैसे स्कूल में प्रिंसिपल वैसे लोकेलिटी में पुलिस होती है। तो जैसे आपने कुछ गुनाह किया, क्राइम किया, किसी को मारा, तो सीधा पुलिस स्टेशन, थाने, और फिर आपको चक्की पिसाने बिठा देते हैं, आपको चक्की पिसाने लगा देते थे। इसीलिए बोलते हैं कि अपना दिमाग ठंडा रखना चाहिए। और वहाँ से मैंने सीखा कि जोश से नहीं, होश से काम लेना चाहिए। होश से, अगर मैंने उस दिन होश से काम लिया होता
तो आगे की चीज़ें इतनी ना बिगड़ती। तो लो खैर, मैंने वही बोला कि अच्छा ही हुआ कि मुझे एक सीख मिल गई कि ऐसे किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए, और आगे फ्यूचर में भी अगर कुछ ऐसे कोई गलत बोल देता है तो हमें ठंडे दिमाग से काम लेना चाहिए, ना कि सीधा उसके आंख पर जाके उसको मारना चाहिए। और ट्विस्ट की बात तो ये है कि आज जिसको मैंने मारा था, मतलब उसके लिए तो मैं गिल्टी हूँ, आई अपोलोजाइज फॉर दैट। तो जिसको मैंने मारा वो और मैं काफ़ी अच्छे दोस्त भी है। मतलब देखो, उस टाइम सब कुछ हाथ से चला गया, लेकिन आज हम अच्छे दोस्त थे। तो अच्छे दोस्त मतलब ठीक है, बोलना चालना हमारा साथ में अच्छा होता रहता है, हम कॉलेज में भी साथ में थे। और एक व्लॉग भी मैंने बनाया था छोटा, एग्ज़ाम्स के टाइम, तो वो भी थी इसमें। तो अगर आप पुराने व्यूअर होंगे तो आपको मालूम होगा। तो मतलब वो चीज़ तो बिगड़ गई, जिस चीज़ की वजह से, मतलब हमारी जिस हरकत की वजह से वो सब आगे का फ्यूचर बिगड़ गया। आज मैं उसी दोस्त के साथ बोलना चालना सब कुछ ठीक चालू है। मतलब आप सीखो ना कि आपकी एक गलती ना चीज़ों को बिगाड़ कर रख देती है, फिर बाद में काफ़ी चीज़ें सुधर भी जाती है, मगर वक्त बीत जाता है, ऐसा होता है। तो आपसे भी दरख्वास्त है, अपना दिमाग ठंडा रखो, ज़्यादा गुस्सा मत लाना दिमाग में, और शांत रहना। कोई कुछ बोल देता है ना तो हम चुप रहे ना, इसका ये मतलब नहीं कि मैं तो डर गई, मैं तो डर गई, अरे बाप, इसका मतलब ये नहीं होता। अगर कोई कुछ गलत बोल रहा है ना, जाने दो, खामोशी इख्तियार करो, अपना बड़प्पन दिखाओ। लोग यही बोलेंगे, अरे सामने वाले ने बड़प्पन दिखाया है, समझदार है। तो ठीक है, till that time, be happy, make happy, spread humanity, and make your today awesome so that your yesterday gets jealous.